क्या हो गया? मेरे इंतजार में बहुत मिस करी थी मुझे, लेकिन मैंने तो किया। क्या हो गया? Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? I need to raise a toast. Karan, can I have you here? जी जीजू। Come on, fast, boy. इंसान की जिंदगी में 3 चीजें होती है जो उसके हाथ में नहीं होती: अपना घर, शादी और मौत। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि करण, मेरे साले साहब, किस्मत ने इन्हें अपना पहला तोहफा दिया है। उनका खुद का अपना घर जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन यह बात भी बहुत जरूरी है कि इन्हें इनकी मेहनत और मशक्कत का नतीजा और इनाम मिलना चाहिए। इसीलिए नवरंग स्टूडियोज ने बतौर डायरेक्टर करण तुम्हें 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया है। So now what are we waiting for? Let's play the music! Just excuse me. अब तो लक्ष्मी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इसकी तकदीर की चाबी जो लग गई है तुम्हारे हाथ। Congratulations, bro. एक बात आपसे साफ कह देना चाहता हूँ, मैं कोई काम बनाना नहीं चाहता। लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, जायज नाजायज कोई भी तरीका हो, लेकिन चाहता हूँ मैं उसे। और आपको एक बात तो याद है ना, मैं लक्ष्मी के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी भी हद तक जा सकता हूँ उसे पाने के लिए, अपना करियर तक गंवा सकता हूँ मैं। अब छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, मुझे तो मतलब काटने से। May I have the pleasure of a dance with you? Congratulations, sir. Thank you so much. So let's celebrate. ऊपर वाले ने इंसान को जोड़े में भेजा कि उसकी एक किस्मत का हिस्सा उसे दिया और दूसरा हिस्सा उसके साथी के साथ महफूज रख दिया। पता है क्यों? ताकि जब दोनों की किस्मत साथ में मिली तो वो सिर्फ बुलंदी ऊपर पहुंचे। मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, हम सब कुछ हासिल कर लेंगे लक्ष्मी। मुझे 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और तुम्हें 4 फिल्मों का। पहली फिल्म तुम मानव सर के साथ करोगी और 3 फिल्में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ करोगी। लक्ष्मी, तुम्हारी एक हाँ का इंतजार है मुझे। Let's take a picture. आंखें दोनों।
देखो लक्ष्मी, मुझे और कोई कारण तो नजर नहीं आता, लेकिन एक बदसूरत आदमी के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरा ये चेहरा पसंद नहीं आया तो परफेक्ट। सर ऐसा नहीं, तो हाँ कह दो ना, बस तुम्हारी एक हाँ की जरूरत है मुझे, कह दो ना। वादा कर, तो अपने आदर्श और संस्कार कभी नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी, ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत, सब कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे एक हाँ का। तू अपने कैरियर के लिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी। पहले अच्छी इंसान बनेगी, फिर अच्छी एक्ट्रेस। वादा पापा। मेरी ड्रेस है ये। तुम्हारी ड्रेस कहाँ से आई है? अब करण सर ने दी मुझे। करण सर ने मुझे प्रपोज किया था। सब कुछ खत्म हो गया समा। अभी ये करण ने लक्ष्मी को प्रपोज किया और लक्ष्मी ने हाँ कह दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाभी। लक्ष्मी मेरे साथ कभी ऐसा करेगी नहीं। मैं जानती थी समर, इसीलिए मैंने तुम्हें इस पार्टी की फोटो भेजी। करण ने नया घर खरीदा है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। यहाँ लहरों की आवाज तक सुनाई देती है, लेकिन मुझे आज इन सब में सिर्फ तुम्हारे दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। बस बहुत हो गया समर, अब तुम उस घर में एक मिनट भी नहीं रहोगे। अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने आ रही। नहीं भाभी, अगर अब उम्मीद टूटनी है तो उसके हाथों टूटे जो दिल तोड़ रहा है। 9 बजने में अभी 15 मिनट बाकी। मैं 9 बजे तक उम्मीद नहीं छोड़ूंगा भाभी। मैं लक्ष्मी का इंतजार करूं। लक्ष्मी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लक्ष्मी, ये वक्त वापस नहीं आएगा। मैं भी आज रात 9 बजे तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। मुझे जाना होगा। क्या हुआ लक्ष्मी? सर, मुझे इस वक्त बहुत जरूरी जाना होगा। लेकिन कहाँ लक्ष्मी? ये वादा क्या है? I'm sorry.
What's the matter? ये समर फोन क्यों नहीं उठा रहा? उलझ गई ना? मेरा ये घर और मेरे घर की सारी चीजें तुम्हें यहाँ कैद करके रख लेना चाहती है। राज, तुम किसी उलझन में फंस कर कैद हो जाओ लक्ष्मी, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तुम्हें जो भी फैसला लेना है उसके लिए तुम्हें पूरी आजादी। तुम्हें याद है लक्ष्मी, जब तुम पहली बार इस घर में आए थे कितनी खुश थी तुम कि रहने के लिए एक छत मिल गया। तुम्हें याद है उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा? तुम्हें कहां से याद हो, मैं बताता हूं। तुमने कहा था कि इंसान को अपने सपने पूरे करने के लिए और क्या जरूरत, बस एक छत, सोने के लिए एक जगह, यही सब कहा था ना तुमने? ये सब तुमने ही कहा था ना लक्ष्मी? मुझे सब याद है। हाँ लेकिन यहाँ से सितारों की चमक इतनी ज्यादा नहीं लगती। हाँ वो थोड़े दूर है, इतनी रोशनी नहीं है कि सारे एक साथ चमक सके। यहाँ पे तो एसी की ठंडक भी नहीं है, घर पुराना हो चुका है, फर्नीचर पुराने हो गए, सामान ही पुराने हैं। राज, तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि इन्हीं सब चीजों की तो कीमत है ना तुम्हारी दुनिया में। दुनिया से अलग रहकर नहीं जिया जा सकता राज। दुनिया का जैसा दस्तूर है वैसे ही चलना पड़ता है। तो फिर इस दस्तूर के हिसाब से तो हर चीज की कीमत लगानी चाहिए ना लक्ष्मी। तो बताओ, मेरे दिल की, मेरे प्यार की क्या कीमत? राज, या तो फिर जज्बातों को समझने और दिखाने के पेशे की सपने देखने वाली लक्ष्मी माथुर सचमुच किसी के जज्बातों की कदर नहीं। हाँ, बस जज्बातों का सौदा करना सीख गया। राज, जब तक इंसान चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब तक जिंदा है। जब रुक जाए ना, उसे मुर्दा कहते हैं। लेकिन तुम तो भागने की कोशिश करो। इस सपनों की रफ्तार बहुत तेज है, बहुत आसानी से अपने हाथों से फिसल सकते हैं। तो ये सपने जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुमने, इतने साल दे दिए लक्ष्मी, अगर वो सपने हासिल भी हो गए तो क्या? जिन सपनों के लिए जिन चीजों की कुर्बानी दी है, अगर वो ज्यादा जरूरी निकले तो क्या करो? अपनी बाकी की जिंदगी भी दांव पर लगा दो। अच्छा, मेरे पापा एक प्रोफेसर है, ज्यादा जरूरतें नहीं है उनकी, लेकिन कितनी बार उन्हें मन मारते देखा है मैंने, या कि नाकामयाबी से उनका दिल टूटते हुए भी देखा है। पता है ऐसे हालात में पलने वाले बच्चों का क्या हाल होता है? वो बहुत कुछ करना चाहता है, और लाइफ में, एक जिंदगी में बहुत कुछ सिर्फ फिल्मों के जरिए हो पाता है। तुम ये नहीं समझ सकते कि ड्रीम गर्ल बनना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, पापा और भैया की उम्मीद जुड़ी हुई है मेरे साथ। जब छोटे शहर से निकलकर कोई बहुत बड़ा बनता है ना, तो वहां के बच्चों की तकदीर खुल जाती है, उनको उम्मीद और रास्ता दोनों मिल जाता है। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम ये बात जानती हो। मेरे साथ खुश रहती हो, हंसी मजाक करते, अच्छे से बैठते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? आज जिंदगी मजाक नहीं है, हंसना खेलना और बात है, और मुश्किलों में बराबरी की हिस्सेदारी होना अलग। तुम्हारा हर गम अपनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे हर दुख में साथ दूंगा। राज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत अच्छे से समझ रहा हूं मैं, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि मेरे बिना कहे तुम मेरी हर बात समझ लेती हो, और तुम्हारे बिना कहे मैं तुम्हारी हर बात समझ लेता हूँ। इसलिए तो तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूँ मैं लक्ष्मी। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस तुम्हें कहना बाकी है। बोलो लक्ष्मी। ऐसा नहीं है राज। लक्ष्मी, बस मान लो, ये बात बता दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। राज, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो तुम 9 बजे यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुमने ही मुझसे कहा था ना तुम आज रात 9 बजे तक मुझे जवाब दे दो, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो ना लक्ष्मी। तुम भी मेरे जज्बातों की कदर करती हो। राज, मैं अभी नहीं बता सकती, कल कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद जवाब दूंगी। क्यों? कल और आज में क्या फर्क पड़ जाएगा? या फिर तुमने तय कर लिया है कि अगर तुम कामयाब हो गई तो कोई और जवाब होगा, और नहीं कामयाब हुई तो कुछ और जवाब?
राज ऐसा नहीं है, मैं ऑलरेडी कितनी उलझनों में फंसी हुई हूँ, तुम मुझे और क्यों फंसा रहे हो? इतनी खुदगर्ज हो गई हो तुम। हाँ, तुम उलझ रही हो। मेरी उलझनों का, मेरे जवाब का क्या? मैंने जो सवाल किया उसका क्या लक्ष्मी? मेरे प्यार का क्या? मेरा कुछ? हाँ? लक्ष्मी बस तुम्हें कहना बाकी। लक्ष्मी कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। लक्ष्मी मैं आज नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती लक्ष्मी? बहुत झूठ बोलने लगती हो। तुम्हें आज जवाब देना ही पड़ेगा। लक्ष्मी तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना? लक्ष्मी कहो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें और खूबसूरत महसूस होता है, हाँ या ना लक्ष्मी? नहीं। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, हाँ या ना? लक्ष्मी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई समोसे वाला हूँ, अगर मैं बाहर जाता हूँ समोसे बेचता हूँ, कोई गरीब इंसान हूँ, तुम फिर भी मुझसे प्यार करती हो लक्ष्मी? लक्ष्मी कहो हाँ या ना लक्ष्मी? बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना लक्ष्मी, तुम मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए लक्ष्मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना लक्ष्मी? लक्ष्मी बोलो हाँ या ना लक्ष्मी? लक्ष्मी बोलो कि नहीं चाहती मैं तुम्हें। सुन लिया जो सुनना था, मिल क्या जवाब? मेरे दोस्त की गलती नहीं है लक्ष्मी। राज, जाओ राज। प्यार प्यार प्यार, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे लिए तो हर सवाल का जवाब प्यार ही है ना? कुछ भी पूछ लो प्यार। आज तुमने इस रात समोसे वाले के जज्बातों को नजरअंदाज करके उस इंसान का हाथ पकड़ा जो तुम्हें कामयाब बना सकता था। कल को अगर समर सरीन तुम्हारे आगे हाथ बढ़ाता है तो तुम करण के जज्बातों को भी नजरअंदाज करके उसे छोड़ दो। इस समय मेरे लिए मेरी मंजिल सब कुछ है और वो है ड्रीम गर्ल बनना। मुझे आयशा मैडम ने भेजा है सर। उन्होंने कहा कि आप वापस आ रहे हैं। राज,